ये वाली वीडियो एग्जाम सीरीज की 6th वीडियो होने वाली है। एग्जाम सीरीज में पहले अपन अलजेब्रा के 5 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फैक्टराइजेशन, मैट्रिसेस और एबीजीपी। इस वाली वीडियो में अपन रेशियो एंड प्रोपोर्शन करने वाले हैं। तो पिछले जो 5 टॉपिक थे उसमें अपन ने 31 मार्क्स कवर कर चुके हैं। एग्जाम सीरीज 10th आईसीएसई के पूरे 80 मार्क्स कवर करने हैं। इस वीडियो के साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपका हर साल 3-3 मार्क का क्वेश्चन आया है पिछले 5 साल में। जब हमने पिछले 5 साल के पेपर्स देखे, उसे एनालाइज करे, तो पिछले 5 साल के पेपर में ये ट्रेंड रहा है कि 3-3 मार्क का क्वेश्चन आया है और सिर्फ एक साल में आपका जो क्वेश्चन था वो सेक्शन ए में से आया है, मतलब वो कंपलसरी था करने का। बाकी साल में वो सेक्शन डी में से आया है, तो आप उसे छोड़ सकते हो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपने उसकी प्रॉपर्टीज ढंग से कर ली प्रोपोर्शन की, तो मोस्टली आप 3 मार्क पूरे ले आओगे इसमें। तो इसको छोड़ने पे ज़्यादा ध्यान मत देना। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मैट्रिसेस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। अगर वो छोड़ने है आपको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फैक्टराइजेशन को ज़्यादा ध्यान देना कि उसमें आप सेक्शन बी में से क्या छोड़ सकते हो। अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आ रहे हो तो एग्जाम सीरीज 10th आईसीएसई जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है उसकी 5 वीडियो, जो पुरानी 5 वीडियो है, वो आपको उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की। तो एंड तक देखना। इस वाली वीडियो में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ जिससे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपकी मिस्टेक्स की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। अगर आप यहाँ उज्जैन में रहते हो और आईसीएसई स्कूल में हो, निर्मला या सेंट थॉमस, तो मेरी क्लासेस यहाँ फ्रीगंज में लग रही है 3 से 4 के बीच में, कम्प्लीटली फ्री है। अगर आपको ज्वाइन करना है मेरे को कॉन्टैक्ट करो इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, अब दोस्तों में शेयर कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रेगुलर वीडियोस आने वाली हैं, अब पूरे 80 मार्क्स कवर करने। जो भी आपके डाउट्स आए कमेंट में डाल दो। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पिछले 5 साल के पेपर्स के एनालिसिस के बाद ये पता चला कि आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज में से ही आ रहे हैं। 4 क्वेश्चंस आपके प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज में से आया है, एक मीन प्रोपोर्शन वाला आया है। तो मोस्टली प्रॉपर्टीज पे ही ध्यान देने वाला है अपन इस वीडियो में। 2 क्वेश्चंस करने वाला हूँ मैं, तो वो भी देख लेते हैं जो पिछले 5 साल में नहीं आए हैं। पिछले 5 साल में जो आपके सिंपल क्वेश्चंस होते थे, जैसे उन्होंने एक नंबर दे दिया, लेट सपोज 80, और वो बोल रहे हैं कि इस नंबर को आपको एक रेशियो में डिवाइड करना है, 1:2 में डिवाइड करना है, नंबर्स फाइंड करो। ये वाले क्वेश्चंस आपके नहीं आए। और एक और मैं आपको एग्जांपल दूँ, ये फर्स्ट वाला था। एक और मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे आपको एक रेशियो दे दिया 9:16, तो फिर एक क्वेश्चन आपका है बुक में जिसमें आपको डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो फाइंड करने थे। कंपाउंड रेशियो फाइंड करना था 2 रेशियोज का, 5:25। ये वाले क्वेश्चन भी आपके पिछले 5 साल में नहीं आए। मीन प्रोपोर्शन का सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, तो मीन प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन कर लेंगे अपन। तो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज पे अपन ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं इस वीडियो में। 4 आपकी प्रॉपर्टीज हैं प्रोपोर्शन की, जो अगर आप 4 नहीं 7 प्रॉपर्टीज हैं आपकी प्रोपोर्शन की, जिन्हें आपने समझ लिया और अप्लाई करना सीख लिया तो आप क्वेश्चन बना लोगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। प्रोपोर्शन की कुछ प्रॉपर्टीज जो आपके बुक में दे रखी है वो है ये इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी, कि अगर आपके 2 रेशियो प्रोपोर्शन में है A:B = C:D, तो इसके रेसिप्रोकल्स भी आपके प्रोपोर्शन में होंगे। ठीक है। अल्टरनेटो प्रॉपर्टी में उन्होंने ज़्यादा कुछ करा नहीं है, C और B की पोजीशन शिफ्ट कर दी है। कॉम्पोनेंटो प्रॉपर्टी है, अगर आपके 2 रेशियोज प्रोपोर्शन में है तो A+B/B और C+D/D ये भी प्रोपोर्शन में होंगे। ऐसे ही सिमिलरली आपकी डिविडेंडो प्रॉपर्टी है, कन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी है। ये जो 5 प्रॉपर्टीज हैं ये पिछले 5 साल में कहीं काम नहीं आई। जो काम आई है वो लास्ट की 2 प्रॉपर्टीज है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो और इक्विवेलेंट रेशियो प्रॉपर्टी। ये वाली जो है इन सारे के डेरिवेशन में बनाने वाला हूँ बाद में कभी वीडियो, लेकिन अभी सिर्फ आप इतना समझ लो, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो और इक्विवेलेंट रेशियो ज़्यादा काम की है। इसका अब अपन क्वेश्चन में एप्लीकेशन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं, इसमें अपन कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका 2017 में भी आया था। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ 4 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब इसका डिनोमिनेटर 1 है। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या है कि A/B अगर C/D के इक्वल है तो A+B/A-B
C प्लस डी अपॉन C माइनस डी, ये भी प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, अभी यहाँ ए बी की जगह, ए बी सी डी की जगह ये नंबर्स है, तो यहाँ अपन कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो प्रॉपर्टी लगाते हैं। ए की जगह ये पूरा आ जाएगा न्यूमरेटर √5x प्लस √2x माइनस 6, बी की जगह डिनोमिनेटर प्लस √5x माइनस 2x माइनस 6 होल रूट में, फिर डिनोमिनेटर में a माइनस बी √5x प्लस √2x माइनस 6। अब यहाँ माइनस होगा, तो माइनस जो आपका डिनोमिनेटर था √5x माइनस √2x माइनस 6, इस एक साइड पे हुआ, दूसरी साइड पे भी यही होगा, ऊपर 4 + 1, नीचे 4 - 1। यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, √5x प्लस √5x ये होगा 2√5x, और यहाँ पहले अपन -1 दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √5x प्लस √2x माइनस 6 माइनस ये हो जाएगा -√5x माइनस माइनस प्लस √2x माइनस 6 इज इक्वल टू 4 + 1 5, 4 - 1 3। यहाँ से अब √5x माइनस √5x कैंसिल हुआ, ऐड होने के बाद आएगा 2 √2x माइनस 6 इज इक्वल टू 5/3। 2 से 2 कैंसिल, ये बचा है आपके पास, ये यहाँ पे x भी है, इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो इजीली अपना आंसर आ जाएगा। इतना कर लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे स्क्वायर रूट आ रहा है, स्क्वायर रूट मेरे को नहीं चाहिए, तो अपन दोनों जगह स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हो जाएगा 5/3 का होल स्क्वायर, √5 का स्क्वायर √5, √x का स्क्वायर x आएगा, यहाँ पे आपके पास सिमिलरली स्क्वायर रूट हट जाएगा, 2x माइनस 6 बचेगा, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। अब x की वैल्यू निकालना बहुत इजी हो गया है, क्रॉस कर दो आप यहाँ पे, तो 5x टाइम्स 9 इज इक्वल टू 25 टाइम्स 2x माइनस 6, 5x टाइम्स 9 45x, 25 टाइम्स 2 50x माइनस 25 टाइम्स 6 ये होगा 150, माइनस 150 को यहाँ शिफ्ट कर दो, 45x को वहाँ पे ले आते हैं, ये हो जाएगा प्लस 150, 50x माइनस 45x 150 इज इक्वल टू 50x माइनस 45x ये होगा 5x, x की वैल्यू 150/5 30, तो इसका आंसर आ गया 30। इस हिसाब से आपको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाना है, और मोस्टली आपके हर क्वेश्चंस कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से हो रहे हैं पिछले 5 साल के, इसलिए मैंने ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ली। अपन एक और क्वेश्चन करने वाले हैं मीन प्रपोर्शन का, पहले आप इतना कर लो फिर आगे बढ़ना है। तो अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये मीन प्रपोर्शन से भी रिलेटेड है और इक्विवेलेंट रेशियो प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड है। क्वेश्चन है आपका, इफ B इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन A एंड C शो दैट, तो आपको ये शो करना है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है कि अगर 4 नंबर प्रोपोर्शन में हैं तो कैसे लिखते हो, वो नंबर्स हैं A B C D, इसका मतलब A/B आपका प्रोपोर्शन में है C/D। 4 नंबर प्रोपोर्शन में है तो आप ऐसे लिख सकते हो। मीन प्रोपोर्शन को कैसे लिखते हैं कि उन दोनों रेशियोज में एक नंबर जो है वो कॉमन होता है। जैसे अगर ये होता है A/B प्रोपोर्शनल टू B/C, तो ये मीन प्रोपोर्शन होता, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू B/C, तो ये आपका मीन प्रोपोर्शन होता है, ये होता है मीन प्रोपोर्शन। अब इसको ये जो शो करना है इसके लिए अपन इक्विवेलेंट रेशियो प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। इक्विवेलेंट रेशियो प्रॉपर्टी में किसी भी अपन जो प्रोपोर्शन में दे रखा है उसको k के इक्वल करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली आगे सॉल्व करते जाते हैं। तो अभी A/B इज इक्वल टू B/C की वैल्यू k के इक्वल है, तो यहाँ से मैं लूँ A/B की वैल्यू k के इक्वल, A की वैल्यू मेरी आएगी B के और B/C की वैल्यू k के इक्वल, तो B की वैल्यू मेरी आएगी C के, ठीक है। अब यहाँ एक मिस्टेक हो जाती है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा उस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में। ये जो B की वैल्यू आई है वो यहाँ C के,
बी की वैल्यू आई है सी के, वो ए वाले में यहाँ पुट करते हैं सी के टाइम्स के, तो ए की वैल्यू हो जाएगी सी के स्क्वायर। अब आगे क्या करने वाले हैं कि ये वाला जो अपना एक्सप्रेशन था, यहाँ पे ए और बी की जो नई वैल्यूज है वो पुट करने वाले अपन। ये मेनली आपकी इक्विवेलेंट रेशियो प्रॉपर्टी है कि जो आपका प्रोपोर्शन में था उन्हें एक नंबर के इक्वल सपोज कर लिया, इस केस में वो के है। यहाँ पे आते हैं ए की जगह पुट करेंगे अपन सी के स्क्वायर रेज़ टू द पावर 4, फिर ए स्क्वायर सी के स्क्वायर प्लस स्क्वायर बी स्क्वायर, बी की जगह अपन पुट करने वाले हैं सी के स्क्वायर प्लस बी की जगह फिर से सी के का होल स्क्वायर, होल रेज़ टू द पावर 4 है। डिनोमिनेटर में भी b की जगह c के रेज़ टू द पावर 4, यहाँ पे b की जगह c के स्क्वायर और c तो c ही रहेगा, यहाँ पे c रेज़ टू द पावर 4। इसको अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे c रेज़ टू द पावर 4 ही होगा, c रेज़ टू द पावर 4, k स्क्वायर की पावर 4 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 टाइम्स 4 8, यहाँ पे c स्क्वायर 2 टाइम्स 2 यहाँ हो जाएगी k की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय c का स्क्वायर c स्क्वायर k स्क्वायर प्लस c रेज़ टू द पावर 4 k रेज़ टू द पावर 4। डिनोमिनेटर में आते हैं अपन, यहाँ पे होगा c रेज़ टू द पावर 4 k रेज़ टू द पावर 4 c स्क्वायर k स्क्वायर टाइम्स c स्क्वायर प्लस c रेज़ टू द पावर 4। इन दोनों को अभी मल्टीप्लाई करना है, ये अगली स्टेप में करते हैं अपन। तो c रेज़ टू द पावर 4 k रेज़ टू द पावर 8, c स्क्वायर इनकी पावर ऐड हो जाएगी पावर 4, k रेज़ टू द पावर 4 k स्क्वायर, ये होगा k रेज़ टू द पावर 6, यहाँ पे c रेज़ टू द पावर 4 k रेज़ टू द पावर 4। डिनोमिनेटर में भी इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर 4 k रेज़ टू द पावर 4 c स्क्वायर, ये पावर 4 k स्क्वायर प्लस c रेज़ टू द पावर 4। आगे क्या करने वाले हैं कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर है वो कैंसिल हो जाए, उसको कैंसिल करने वाला है यहाँ पे। तो इन दोनों में न्यूमरेटर में से आपका कॉमन निकल जाएगा c रेज़ टू द पावर 4 k रेज़ टू द पावर 4 बचेगा, यहाँ पे k रेज़ टू द पावर 4, यहाँ k स्क्वायर और यहाँ सिर्फ 1। डिनोमिनेटर में c रेज़ टू द पावर 4 फिर कॉमन निकलेगा, k की कोई टर्म यहाँ नहीं निकल सकती क्योंकि लास्ट वाले में k की टर्म नहीं है, तो तीनों में k वाला कुछ भी नहीं है। तो यहाँ सिर्फ अंदर बचेगा k रेज़ टू द पावर 4 प्लस k स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, इजीली कर दो। c रेज़ टू द पावर 4 कैंसिल हो सकता है, बचा आपके पास सिर्फ k रेज़ टू द पावर 4। और ये अभी एक साइड है अपनी जो शो करना था, इसको अपन ले लेते हैं कि LHS साइड है। तो जैसे आप प्रूफ करते हो ट्रिग्नोमेट्री के, अगर आपने क्वेश्चन करे हैं तो LHS RHS को इक्वल बता देते हैं अपन, यहाँ पे भी वही करने वाले हैं। LHS अभी सॉल्व कर ली, RHS सॉल्व करना है। RHS सॉल्व करना कंपैरेटिवली लेंदी नहीं होगा क्योंकि वहाँ तो सिर्फ एक ही टर्म है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। इतना कर लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। तो LHS आ गई है आपकी k रेज़ टू द पावर 4। अब RHS को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से c मिट गया, ये था a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, तो a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, a की वैल्यू थी आपकी c के स्क्वायर, फिर यहाँ होल स्क्वायर, यहाँ c स्क्वायर ही रहेगा, c स्क्वायर k स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर करने वाले पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, k रेज़ टू द पावर 4 अपॉन c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बचा आपके पास k रेज़ टू द पावर 4, ये है आपका RHS। तो LHS RHS आ गई इक्वल। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया। तो अपन ने दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख ली पिछले क्वेश्चन में, कॉम्पोनेंटो और ये इक्विवेलेंट रेशियो प्रॉपर्टी। इक्विवेलेंट रेशियो प्रॉपर्टी के कुछ और टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो थोड़े लेंथी होंगे। आपकी बुक का एक एग्जाम्पल यहाँ आ जाएगा। मोस्टली अगर आपने ये दो प्रॉपर्टीज ढंग से समझ ली तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आप क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि दूसरी प्रॉपर्टीज इससे सिमिलर ही है और इजी भी है। इतना कर लो आप, फिर अपन कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो आपको ध्यान रखना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन करते वक्त। अब आ जाते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स पे जो अगर आपने ध्यान में रखे तो आपकी मिस्टेक्स की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। पहला ये, जब आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कर रहे हो तो उसमें ध्यान रखना दोनों साइड वो ऑपरेशन होता है। कि मैंने ये मिस्टेक करी थी इसलिए मैं बता रहा हूँ ये, कि अगर मैंने आपको दिया हुआ है कि
25/20 इज इक्वल टू 5/4। तो जब अपन इस वाले प्रोपोर्शन में कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो दोनों साइड पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसकी जगह अपन मैं वेरिएबल्स कर दूंगा, x/y कर दूं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ एक जगह लगा के छोड़ देते हो, दूसरी साइड नहीं करते, दूसरी साइड भी करना पड़ेगा। अगर आपने एक जगह लगा के छोड़ दिया तो कुछ फायदा नहीं है, वहीं पे गलत हो जाएगा। तो दोनों साइड आपको करना पड़ेगा, x + y, x - y, और यहाँ पे भी 5 + 4, 5 - 4। पहला पॉइंट ये है। अब आते हैं अपन दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट मैंने मीन प्रोपोर्शनल के टाइम पे बोला था कि आखिरी तक रुकना वीडियो में, रुक गए हो तो अच्छी बात है। ये है कि मीन प्रोपोर्शन में इक्विवेलेंट जब रेशियो प्रॉपर्टी लगाएंगे अपन, तो मीन प्रोपोर्शन ऐसा होता है a/b = b/c। इसको अपन k के इक्वल सपोज कर लेते हैं। a की वैल्यू आपकी a/b की वैल्यू k के इक्वल, a की वैल्यू आती है b के, और b/c की वैल्यू k के इक्वल, b की वैल्यू आ जाती है c के। यहाँ से एक मोस्ट कॉमन मिस्टेक ये हो जाती है कि इसके बाद आप b की जगह ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करते हो, सीधा आप क्वेश्चन पे जाते हो, वहाँ a की वैल्यू b के और b की वैल्यू c के सब्स्टिट्यूट कर देते हो। वहाँ क्वेश्चन तो सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अटक जाएगा। तो आपको बाद में सब्स्टिट्यूट करना पड़े तो पहले ही कर लो, लेंथी थोड़ा कम हो जाएगा वो। ये आपके 2 पॉइंट्स हैं ध्यान में रखने के। अगर ये आपने कर लिया तो रेशियो बड़ा इजी टॉपिक है, 3 मार्क आप इजीली स्कोर कर सकते हो, 3 से 4 मार्क। इस वीडियो के साथ अपन ने 35 मार्क्स कवर कर लिए, अलजेब्रा आपका पूरा कंप्लीट हो गया। कर लो इतना, फिर अपन अगली यूनिट पाएंगे।